नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, जो आज हम बात करेंगे वो है प्राणायाम की। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अगर आप लोग जीवन में कसरत नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, ठीक है, परंतु प्राणायाम आपको डेली करना है, क्योंकि जो सांस है, सांस के बिना आदमी नहीं रह सकता है। ठीक है, क्योंकि जब सांस खत्म तो आदमी खत्म। ठीक है, और आपको ये जो प्राणायाम है इनको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि देखिए मैं 10 साल से कर रहा हूँ और मुझे खुद फील होता है कि हाँ, कि जो प्राणायाम करने से कितनी शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आप कुछ नहीं कर रहे, आप प्राणायाम कर रहे हो, वो भी त्रिबंध युक्त, तो आपको एक एनर्जी महसूस होगी अंदर से। ठीक है, और एक आपका जो जो एक लेवल है, एक अलग, एक समझ रहे हो कि जो मानसिक लेवल है, जो शारीरिक चाल है, चलने का रंग ढंग, काम करने का रंग ढंग, वो एक अलग ही दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप प्राणायाम करिए। ठीक है, और देखिए जो नॉर्मल आदमी होते हैं जो प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभार एक्सरसाइज कर लिया, वो 16 सांसें लेते हैं, और थोड़ा जो वर्कआउट करते हैं, ठीक है, वो 12 में आ जाएंगे, और जो प्राणायाम करते हैं वो 10 से नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा मैं आपको कैलकुलेशन बताने के लिए कर रहा हूँ। अब मान लीजिए एक आम आदमी है जो एक्सरसाइज नहीं करता है, कभी कभार, ठीक है, दौड़ लिया, कभी नहीं दौड़ा, ठीक है, और प्राणायाम भी नहीं करता है, तो वो कितने सांसें लेता है? वो 1 मिनट में 16 सांसें लेता है। ठीक है, तो आप गूगल भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप मेरी बातों पर विश्वास करो। ठीक है, अब वो 1 मिनट में 16 सांसें ले रहा है और 1 घंटे में 960 ले रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार वो एक दिन में लगभग 23,000 सांसें ले रहा है। और अगर हम साल का कैलकुलेशन करें दोस्तों, तो वो बैठता है 84 लाख के लगभग, कितना, 84 लैक्स। ठीक है, अब इस प्रकार जो प्राणायाम करता है, हम मान लो उसके, ठीक है, जो उसका 10 ही ले लेते हैं एवरेज। ठीक है, 10 से नीचे जाता है उस बंदे का, अगर जो प्राणायाम करता है। ठीक है, तो अब उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो उसका जो साल का जो आता है वो कितना आता है, 52 लाख। ठीक है, अब एक तरफ 52 लाख है और एक तरफ 84 लाख। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों का अंतर आप करोगे तो दोस्तों लगभग 31-32 लाख आ रहा है। ठीक है, और यानी आप साल का 31-32 लाख जो सांसें हैं, जो प्राण है, लेने छोड़ने की क्रिया, उसको बचा रहे हैं। तो यानी आप सोच सकते हो 2 साल में आप 1 साल की जो लाइफ है वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको ये मोटा मोटा समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं खुद। ठीक है, और प्राणायाम में भी क्या होता है दोस्तों, ठीक है, आपको त्रिबंधिक प्राणायाम करना है, और जो त्रिबंधिक प्राणायाम है वो कोशिश करिए। ठीक है, जो ये सबसे अच्छा समय होता है 3 से 5 का, उसके बीच में करिए। जैसे मान लो आप, ठीक है, 4 बजे उठ गए, ठीक है, उसके बाद आप फ्रेश हो गए, ठीक है, मान लो 15-20 मिनट फ्रेश हो गए, उसके बाद आप बाहर जहाँ हवा चल रहा है वहाँ पर अपना आसन लगाइए। देखिए मैं बाहर आ रखा हूँ इसलिए आसन नहीं है, तो आप आसन लगाइए। ठीक है, और आसन पर बैठ के करिए। सबसे पहले आप नॉर्मल जो है ब्रीथिंग वो लीजिए। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है, लेना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। और अगर वो नहीं कर सकते तो ये अपना नाड़ी शोधन करिए। ठीक है, ऐसे नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में थोड़ा सा फर्क होता है। अनुलोम विलोम में हम जब सांस लेते हैं तो उसको रोकना होता है। ठीक है, जैसे हमने ले लिया तो होल्ड करना होता है, फिर धीरे धीरे छोड़ना होता है, फिर दोबारा होल्ड करना होता है। ठीक है, तो अनुलोम विलोम उसको बोलते हैं। और जो नाड़ी शोधन होता है उसमें सांस को आपको रोकना नहीं है, बस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। ठीक है, और दोस्तों अब जो प्राणायाम में जो कुछ बातें होती है, यानी जैसे जो छोड़ने की जो क्रिया होती है, जो सांस को छोड़ने को बोलते हैं रेचक। ठीक है, और उसके बाद जो सांस लेने की जो क्रिया को बोलते हैं पूरक। ठीक है, जैसे सांस छोड़ रहा हूँ तो ये रेचक, सांस ले रहा हूँ पूरक, और सांस को रोकना कुंभक। ठीक है, तो अब कुंभक 2 प्रकार के होते हैं, यानी आप जैसे अब सांस लेके रोका, ठीक है, अब रोक रहा हूँ, तो ये हो गया आंतरिक कुंभक। अब पूरा सांस छोड़ के, इसको बोलते हैं बाहरी कुंभक, यानी पूरा सांस छोड़ दिया फिर रोकना। ठीक है, इन प्रकार के बंद होते हैं। ठीक है, और जो जो मेन बंद होता है वो दोस्तों होता है मूल बंद। ठीक है, तो ये सबसे कठिन होता है। आप 2 बंद तो लगा लोगे, ठीक है, जलंधर बंद और उड़ियान बंद तो लगा लोगे, परंतु जो वो दोस्तों वो होता है मूल बंद, वो बहुत कठिन होता है, और वही सबसे ज़्यादा आपको ट्राई करना है। ठीक है, उससे आपको बहुत बहुत लाभ होगा। ठीक है, तो आपको जो यहाँ से आप शौच जाते हो, यानी मल त्यागते हो, उसको ऊपर खींचने की कोशिश करना है। नॉर्मल टाइम में भी सांस रोकने के बाद तो अलग चीज़ है, पहले आप नॉर्मल रोक के देखिए, वो बहुत कठिन होता है। आप मतलब 2-3 सेकंड में ही रोक पाओगे उसको। ठीक है, वो छूट जाएगा, तो उस पर आपको पकड़ बनानी है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप जब प्राणायाम करोगे तो अपने आप पकड़ बन जाएगी। ठीक है, जब त्रिबंधिक लगाओगे। ठीक है, उसके बाद आप जैसे उड़ियान लगा रहे हो, उड़ियान मतलब जो यहाँ पर आपका ये होता है सेंटर पोर्शन। ठीक है, इसको अंदर सांस लेके या सांस छोड़ के यहाँ पर प्रेशर डालना है।
जहाँ रिब्स का जो जॉइंट है उसको अंदर की तरफ धक्का मारना, ठीक है। यानी आपके फेस पे ऐसे जोर लगना चाहिए कि हाँ आपका फेस अब लाल हो जाएगा। और जो आपका ये होता है जलंधर बंद दोस्तों, उसमें आपको क्या करना है, ये आपकी ठोड़ी है उसको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। ये आपका कूप है ना, यहाँ पर गैप है, इसको ऐसे। तो दोस्तों इससे क्या होगा, इन त्रिबंध युक्तों से आपके अलग अलग लाभ होंगे, ठीक है। और अलग अलग वायु पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो जो प्राण वायु हो गया, अपान वायु होगा, ये और जितने भी हमारे व्यान वायु हो गया, ठीक है, ये सब के सब पर एक प्रभाव पड़ेगा और ये सब के सब एक बैलेंस लेवल पे चलेंगे। कहीं जैसे कम ज़्यादा है तो ये इनका लेवल एक तरह का हो जाएगा, यानी जहाँ जिसकी जितनी ज़रूरत है वहाँ वो उसको उतना वो प्राण वहाँ पहुँचेगा, ठीक है। तो जो हम प्राण लेते हैं उसके बाद वो 4 वायु में डिवाइड होता है। ये मेरे पुराने वीडियो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज जो टॉपिक था वो है ये कि आप प्राणायाम करिए, और सबसे बेस्ट समय होता है 3 से 5 का, ठीक है। और उसके बाद जो अपना एक्सरसाइज का टाइम होता है वो 5 से 7 का, ठीक है। तो अगर जिनके पास समय नहीं है दोस्तों, ठीक है, या लेट नाइट तक वर्किंग चल रहा है तो वो 5 से 7 में भी कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर इससे ज़्यादा लेट होंगे तो फिर आपको उतना लाभ नहीं होगा। कहने का भाव यही है कि लाभ नहीं होगा उतना, ठीक है। जितना मॉर्निंग में लाभ होता है उतना लाभ इवनिंग में या फिर जो लेट मॉर्निंग में नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपको जैसे प्राणायाम से रिलेटेड कोई भी जैसे डाउट है आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने मेरे को बोला कि आप प्राणायाम का लाभ लाइए, मतलब आप प्राणायाम के साथ लाइव आइए, ठीक है, और ताकि हम भी कर सकें। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती है, सब देखना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि समय नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ, काफ़ी समय से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ या वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। इसका भी कुछ रीज़न है, ठीक है दोस्तों। परंतु प्रयास ही रहता है कि जो ज्ञान मुझे है मैं दूसरों को दूँ और उससे लाभ सबको हो, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था वो है प्राणायाम करिए, और इसको हल्के में मत लीजिए। इसको मतलब ये मत सोचिए कि हाँ बस यहाँ से लेना है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, लंबी ब्रीथिंग ले रहे हो, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ, ठीक है। आपने कभी जो छोटे बेबी है उनको देखा है वो सांस कैसे लेते हैं। जब धीरे धीरे हम बड़े होते हैं तो हम अपने ओनली लंग्स से सांस लेते हैं ऐसे, और वो भी छोटी सांस लेते हैं, ठीक है, जैसे मतलब पूरा यहाँ प्रेशर पड़ता ही नहीं है, ना चेस्ट में प्रेशर पड़ता है, ना आपके यहाँ पर नाभि पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो आपकी सांसें अधूरी रह जाती है,